जमीन मेरा पति है, क्योंकि उसमें मैं कमा खा रही, मेहनत कर रही और मेरे को पेट हमारे बच्चों को गई तो भर रहे मेरे पास का। अब मैं दूध बेच के अपना बच्चे जीवन चला रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हिरण कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। प्रतापगढ़ जिले के थाना क्षेत्र कोहड़ा क्षेत्र अंतर्गत पिता ने बेच दी पैतृक संपत्ति, विकलांग बेटा परिवार संग दर दर की ठोकर खाने पर हुआ मजबूर। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक लगा चुकी है पुत्रवधू मानसिक व शारीरिक विकलांग पति के साथ न्याय की गुहार। प्रतापगढ़ जिले के थाना क्षेत्र कोहड़ा के अंतर्गत ग्राम सभा सुंदरपुर की रहने वाली माया देवी पत्नी देवकांत मिश्र का कहना है, हमारे ससुर के 2 बच्चे थे, एक लड़की सत्या मिश्र जिसकी शादी हो चुकी है और एक लड़का देवकांत मिश्र जिसकी मैं पत्नी हूँ, जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है। हमारे 5 बच्चे हैं। आयुषी मिश्रा 33 वर्ष जिनकी शादी हो गई है, दीपा मिश्र 32 वर्ष, पूर्णिया मिश्रा 30 वर्ष, राधा मिश्रा 24 वर्ष और एक बेटा रवि मिश्र 26 वर्ष। पति के विकलांग होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। आर्थिक तंगी की वजह से बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। गायों को पालकर किसी तरह परिवार की आजीविका चला रही हूँ। वहीं मेरे ससुर चिंतामणि द्वारा घर की पैतृक संपत्ति को लगातार बेचा जा रहा है। इसी क्रम में 2 मई 2025 को गाटा संख्या 129 को सुल्तानपुर के रहने वाली गीता सिंह पत्नी पंचम सिंह को 0.411 हेक्टेयर बेच दिया गया, जो NH 330 के बगल है, जो हम लोगों की आखिरी उम्मीद थी। इसकी सूचना जैसे ही हम लोगों को मिली, मेरे द्वारा पट्टी तहसील में खारिज दाखिल पर आपत्ति लगा दी गई है और प्रतापगढ़ दीवानी न्यायालय में बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा भी किया गया है। इस संबंध में लगातार मेरे द्वारा तहसील समाधान दिवस जिला अधिकारी प्रतापगढ़ मुख्यमंत्री आवास की जन सुनवाई में भी गई थी, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ शिव सहाय अवस्थी को निर्देशित भी किया है। मेरी प्रशासन से यही मांग है, जो हमारी पैतृक संपत्ति का बैनामा मेरे ससुर द्वारा किया गया है उसे निरस्त करते हुए हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए दिलवाया जाए, नहीं तो मेरा पूरा परिवार जहर खाकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। आगे देखिए पीड़िता ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। हमारे सामने कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, हम जानना चाहते हैं इनकी क्या समस्या। क्या नाम है आपका? हमारा माया देवी नाम है। माया देवी कहाँ की रहने वाली हैं? सुंदरपुर। सुंदरपुर माने किस तहसील के अंतर्गत पड़ता है? प्रतापगढ़ लगता है जिला। प्रतापगढ़ जिला तहसील लगता है पट्टी। अच्छा, पट्टी तहसील के अंतर्गत सुंदरपुर ग्राम सभा की। हाँ। क्या समस्या है आपकी? हमारा मतलब यही समस्या है कि हमारा ससुर जो है हम लोग से चोरी से किसी के बहकाने में आके बेच के सारी जमीन पैसा लेके चले गए, हमको 1 रुपया नहीं दिए। आपके ससुर का क्या नाम है? चिंतामणि मिश्रा। अच्छा, चिंतामणि मिश्रा आपके ससुर हैं? हमारे ससुर हैं। हाँ, तो उनके कितने बच्चे थे चिंतामणि के? 1 लड़की 1 लड़का। अच्छा, लड़का माने आपके पति के वही लड़के हैं? हमारे पति हमारे साथ में है। अच्छा, यही उनके लड़के हैं? हाँ, इनका विकलांग भी है, दिमाग भी नहीं सही है। अच्छा, विकलांग है और दिमाग भी इनका नहीं सही है, कुछ कमा खा नहीं सकते। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 लड़की 1 लड़का है। अच्छा, 4 लड़की 1 लड़का। 1 लड़का है। तो बच्चियों की शादी वादी हुई कि नहीं? एक का किए हैं बड़ी वाली के, और 4 लड़के अभी करना है। अच्छा, 3 लड़कियां और 1 लड़के की शादी करनी है। हाँ, तो खेती बाड़ी ही आपके जीवन यापन का मुख्य साधन था? खेती थी हमारे, मतलब थोड़ा हाईवे पे, उसी में हम अपना गैया पाले थे। अच्छा, उसी में मतलब चरी बोते थे, बरसीन बोते थे, गेहूं बोते थे, धान लगाते थे, उसी में पालन पोषण गैया की भी होता था, हमारे बच्चों की भी होता था। कहीं के सहारा नहीं था, हम उसी में खा कमा रहे थे। हाँ भाई, आपके पति जो है विकलांग भी है, मानसिक रूप से सही नहीं है। हाँ। जिसके कारण उसी खेती से ही आप अपना खेती मेरे जीवन का सहारा था जी। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की हुई है? हम पट्टी में बहुत किए। अच्छा, तहसील पे किए हैं? हाँ, SDM किए, हाँ। SP किए, मेरी कोई सुना नहीं। अच्छा, यहाँ पट्टी तहसील में भी किए हैं, DM साहब के भी किए हैं आप इसकी शिकायत? हाँ, कोहड़ा थाना भी गए थे, बोले कि तुम्हारा कोर्ट से होगा, वो भी सब डांटे। और तहसील पट्टी में भी दिए एप्लीकेशन, कहीं सुनवाई नहीं हुई। और कहीं गई थी? माने पट्टी तहसील के बाद भी और कहीं गई हाँ, थी? गई थी, हम मतलब लखनऊ गई थी। अच्छा, योगी जी के पास गई थे? हाँ, वो मिले नहीं। हम 3 बार एप्लीकेशन वहाँ भी दिए। मौर्य जी मिले। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री मिले थे? बोले कि मैं कैंसिल करवा दूंगा, आप घबराइए मत। अच्छा, उन्होंने लेटर आया भी है? लेटर आया भी है, अभी कुछ काम मतलब हुआ नहीं है। हाँ, प्रतापगढ़ लेटर उनका आया हुआ है, आया है जांच के लिए।
हाँ, तो उसके बाद आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई इस पे अभी हुई तक नहीं। कुछ काम नहीं हुआ, हम बहुत परेशान। कितने में लगभग वो जमीन बेचे, किसको बेचे हैं? ये ठाकुर की कोई बेचे हैं सुल्तानपुर के। अच्छा, सुल्तानपुर कोई ठाकुर है, उनको बेचे हुए हैं। कोई मतलब 1 बीघा 13 बिस्सा में बेचे हैं। 1 बीघा 13 बिस्सा लगभग बेच चुके हैं। हाँ, हाईवे पे थी। अच्छा, हाईवे पे जमीन थी। हाँ। वही आप लोग के जीवन यापन का मुख्य साधन स्रोत में था। हमारे गौ माता की पेट भरते थे, मेरे 4 बच्चे के इनका दिमाग नहीं सही था, और मेरा पूत भतार था कमाने वाला, उसी से रोजी रोटी चलता था। अब मेरा वो छीन लिया, मैं कहाँ जाऊँ? सरकार दरबार से हम अपना अधिकार मांग रही हूँ कि उसका कैंसिल करें। हमारा आप ये चाहती हैं कि उनका जो बैनामा है, आपस करें, बैनामा जो हुआ है उसको कैंसिल किया जाए। हाँ। जमीन अभी आपके ससुर के नाम थी? जमीन हमारे ससुर की नाम थी, हम अकेले थे। हमारे मतलब 4 लड़की 1 लड़का था, हमको कमा के रुपये कभी नहीं दिए। हमारी जो बुद्धि थी वो बोली इसी में कमाओ खाओ, इसी में कहा थी बुजुर्ग के बनाई जमीन है, आज जब परीक्षा की। अच्छा, वो हमारा भी जीवन पार हुआ, आपका भी पार होगा। जी जी। हाँ, मैं दूसरी जगह नहीं गई अपने बच्चों को छोड़ के। हमारा माता पिता कहे तुम्हारा यहाँ कोई कदर नहीं कर रहा है, तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं। हम बोले नहीं जाऊंगी, मैं अकेली हूँ, हमको आजापुरखा की जमीन जायदाद मिली है, हमारे जेठा देवरा नहीं, हम इसी में खाऊंगी करूंगी, मैं अपना बाल बच्चा छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। कितने वो बेच चुके, मगर इसको अब की चोरी से बेचा। मेरा मतलब खास जमीन अच्छी थी, इसी में हमारा रोजी रोटी चलता था। हमारे एक बच्चा था, सोचती थी कि आगे चल के बड़ा हो जाएगा, कमाएगा तो कहीं दुकान उकान खोल लेंगे, रोजी रोटी इसी में लगी रहेगी, अपना कमाए खाएगा। 4 लड़की की शादी कर देंगी थोड़ा बहुत इधर उधर करके, मगर हमारा सब छीन लिया। मैं कहाँ जाऊँ? मैं पागल हो गई हूँ, अकेले कोई सहारा जीवन का नहीं है। अच्छा, यहाँ से लेकर प्रशासन का सब कुछ आप कर चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई भी राहत मिलती नहीं? अभी हमारा ओगे से मुलाकात नहीं हुई, एप्लीकेशन डाल आए हैं और केशव जी बोले हैं, तो बोले कैंसिल करने को। मैं डीएम जी से फोन करूँगा कैंसिल हो जाए। अभी तक कोई उतना ज़्यादा सुनवाई नहीं है, अभी कुछ काम नहीं हुआ, अब सोचना अकेला आई है। प्रशासन से क्या चाहती है? हम यही चाहते हैं कि मेरी जमीन हमको आपस मिले। अच्छा, आप पैसा लौटा दी। वो जमीन मेरा पति है, क्योंकि उसमें मैं कमा खा रही, मेहनत कर रही, और मेरे को पेट, हमारे बच्चों को गईन का भर रहे मेरे पास का। अब मैं दूध बेच के अपना बच्चे जीवन चला रही हूँ। हमारी जमीन हमको आपस चाहिए नहीं, मैं बच्चों लेके कहीं सहारा नहीं, मैं जहर खा लूँगी। आवाज मुख्यमंत्री के आवाज़ पे हम जाके जहर खा लूँगी। बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएं, क्या करें? कोई नहीं, आपको जहर खाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन यहाँ एक्टिव है और आपकी मदद होगी। मुख्यमंत्री जी के यहाँ आप गई थी तो आपको राहत जरूर मिलेगी यहाँ से।